जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है सफला एकादशी और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज हम भगवान श्री हरि का चिंतन करें, उनका पूजन करें और अपने अनेकों कार्यों में सफला एकादशी के हिसाब से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। क्या है सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 दिसंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। जैसे भगवान श्री हरि का कीर्तन करते 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 आज का पूरा दिन व्यतीत करें। भगवान श्री हरि के स्वरूप को मन में ध्या करके, भावों में ला करके आज का ये पूरा दिन हम ऐसे ही संकीर्तन में व्यतीत करें। जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो नियम संयम के पालन सभी जानते ही हैं और उसी के साथ साथ भगवान श्री हरि के 108 नाम आज के दिन लेना बहुत ही सफल होता है। एकादशी के बारे में और ख़ास तौर से सफला एकादशी के बारे में कुछ इस प्रकार से कहा गया है, आप सुने। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधि विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है और ये एकादशी अपने आप में परम पुनीत कहलाती है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। पूजन में नारियल, नींबू, सुपारी, सुंदर वस्त्र, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः मीठे फलों का भोग देव देवेश्वर को लगाना चाहिए। और कहने का भाव कि जितना हम विधि विधान से अपने भगवान को पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें और भगवान श्री हरि के अनेकों मंत्र हैं जिनमें 108 नाम बहुप्रचलित हैं, गजेंद्र मोक्ष बहुप्रचलित है, भगवान जी के सहस्त्र नाम बहुप्रचलित हैं। जैसे हम अपने बच्चे को प्रेम से अनेकों नामों से पुकारते हैं और मन में हमारे खुशी उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, बच्चा भी उतनी प्रसन्नता के साथ हंसता है, खिलखिलाता है और अपने माता पिता के साथ अपने जीवन को सुंदर तरीके से बिताता है। उसी प्रकार से बच्चे का एक नाम लेने से हमें कितना अच्छा लगता है। भगवान के श्री के 1008 नाम जपने से हमें भी कितना अच्छा लगेगा और श्री हरि को उन नामों को स्मरण करने में कितना अच्छा लगता होगा। तो ऐसे ही समय समय पर जब एकादशी आती हैं तो आपसे जितना बन पड़े उतना श्रीमन नारायण की पूजा करने का आप लोग प्रयास किया करें। आपके घर में कोई ना कोई व्रत जरूर रखता होगा, बड़ा बुजुर्ग या कोई भी। कम से कम हमने व्रत नहीं रखा है तो हम उस व्रती की सेवा करें, उनके दैनिक कार्यों में उनका हाथ बटाएं और साथ ही साथ जो भी वो हमें आज्ञा देते हैं उस आज्ञा को हम शिरोधार्य समझें। आप ध्यान रखना, एक अगरबत्ती जलती है, खुशबू चहुं ओर बिखर जाती है। एक चांद है, चमकता है, वो पूरे राष्ट्र को चमका देता है। एक सूरज चमकता है, वो पूरा प्रकाश फैला देता है। ऐसे ही घर में एक साधक साधना करता है, उसकी साधना का फल पूरे परिवार को मिलता है। आप ये कभी मत समझना कि ये व्यक्ति व्रत रखे हुए है, ये व्यक्ति साधना कर रहा है, इसका फल इसे ही मिलेगा। उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। कहते हैं ना, एक सज्जन एक कुल का दीपक पूरे पूरे कुल को प्रकाशित कर देता है। एक व्यक्ति पूरे कुल का नाम बड़ा कर देता है और एक व्यक्ति पूरे कुल का नाम डुबो भी देता है। इसीलिए आपके घर में जो भी साधक प्रवृत्ति के हों, आप उनकी साधना में विघ्न ना बने। आज अगर कुछ कार्य गड़बड़ हो जाते हैं, किसी के काम नहीं बनते हैं, तो बहुत व्यक्ति उपहास करते हैं कि देखो कितना व्रत रखते थे, कितना भगवान को मानते थे,
कितने तीर्थों पे जाते थे, आपके साथ क्या हुआ। अगर इन घटनाओं को देखें, कुछ अच्छी घटनाओं को भी देखें, कुछ बुरी घटनाओं को देखें, नेगेटिव पॉजिटिव देखें, तो ये सबके साथ चलता रहा है। जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बने हों, क्या उस युद्ध में किस प्रकार की स्थिति रही वो किसी से छिपी है? क्या वहाँ युद्ध टला? वहाँ भी युद्ध हुआ, लेकिन जीत किसकी हुई? जो सत्य थे। सत्य की जीत होती है और असत्य की पराजित होती है। उसी प्रकार से आपको कोई कुछ भी कहे, आप अपनी डोर पर लगे रहें, अपने भाव भक्ति भाव पर लगे रहें, आपकी विजय ही होगी। और मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस प्रकार से व्रत तीर्थ आदि करता है, तो भैया उसका आप उपहास न करें। अगर उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसके रास्ते भी न रोकें, उसको गलत शब्दों से उसको संबोधित ना करें, ये आप ध्यान रखें। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर हमें भगवान की साधनाओं में जुड़ कर के कर लेनी चाहिए। ये जीवन बेटे बहुत मूल्यवान है और बहुत मूल्य इसका दे कर के हमें जीवन प्राप्त होता है। नहीं तो हम पशु भी बन सकते हैं, कीट पतंग भी बन सकते हैं, नाली के कीड़े भी बन सकते हैं, कृमि भी बन सकते हैं। इसलिए बहुत मूल्य दे करके, बहुत तप तपस्या करके मानव को शरीर मिलता है। अगली जोनी मानव की ही प्राप्त हो, क्योंकि अभी बैकुंठ जाना तो हम सबके लिए संभव नहीं लगता, और जाने वाले चले भी जाते हैं अपनी तप साधना के आधार पर। इसलिए कम से कम इतना तो शुभ कर्म कर ही लें कि हमें कीट पतंग ना बनना पड़े, हमें किसी अशुभ योनि में न जाना पड़े, हमें जड़ जीव ना बनना पड़े। हम कम से कम इंसान की योनि में चले जाएं और हमें भगवान का नाम लेने का एक अवसर और प्राप्त हो जाए। तो आज सफला एकादशी है, आप सबके कार्य सफल हों। श्रीमन नारायण की पूजा बेटे करते रहना। क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र को भी जप सकते हैं, और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। और बाकी तो आप अपने हिसाब से अपनी साधना करते ही करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण इस मंत्र का जप करते रहिएगा। आपकी सफला एकादशी आपके कार्यों को सफल करेंगी, सिद्ध करेंगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कब बुलबुला फटे और जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए शुभ कर्म के लिए कदापि नहीं सोचना चाहिए। शुभ कर्म आगे हो, हमें उसे त्वरित कर लेना चाहिए। तो जैसी जैसी शुभ पावन तिथियां आती हैं, इन तिथियों में जितना भी आपसे अच्छा बन पड़े साधु को आप करने का हमेशा
प्रयास किया करें। चलिए, आप सब लोग सफल रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।